अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सीमा मुज़म्मिल। तो क्या हाल है आप सब लोगों का और कैसे हैं आप लोग और कैसी रही आप लोगों की ईद बारिशों में। और बारिशें तो ईद से पहले स्टार्ट हो गई थी, बारिशों का सिलसिला, लेकिन ईद वाले दिन बारिश नहीं हुई। ईद के दूसरे दिन से इतनी बारिश, दूसरे दिन से लेकर तकरीबन 6 दिन तक बारिशें स्टार्ट रही लगातार। थोड़ी देर के लिए कम होती, ख़त्म भी नहीं होती, बिल्कुल हल्की स्लो होती, फिर तेज़ हो जाती। इस तरह से ईद के 5 6 दिन तक बारिशें इसी तरह से चलती रही। और बारिशों के बाद लोड शेडिंग इतनी, हब्स इतनी, गर्मी इतनी, गंदगी इतनी, बहुत ज़्यादा गंदगी और बीमारियां बारिशों के बाद से फैल गई। मेरे दोनों बच्चे भी ईद के दूसरे दिन से बीमार हो गए थे। अगले दिन ही दोनों को बुखार हुआ। पहले एक को बुखार हुआ, उल्टियाँ हुई, मोशन हुए, तो उसके कुछ उसी दिन दूसरे बेटे को भी इसी तरह बुखार हुआ, फिर उल्टियाँ मोशन स्टार्ट हो गए। जबकि बच्चे बारिशों में गए ही नहीं बाहर ईद वाले दिन। तो दोनों दिन ही ज़ाहिर है बाहर, ये कुर्बानी वाली ईद होती है, बाहर कुर्बानी के बाद इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है कि बच्चों को हम लोग लेकर ही नहीं गए घर से बाहर। तो घर में थे, कमरे में थे, लेकिन पता नहीं दूसरे दिन से ही दोनों बहुत ज़्यादा बीमार। और दोनों बच्चों ने ईद भी सही से एंजॉय नहीं की। उन लोगों ने नहीं की तो ज़ाहिर है हम लोग भी दोनों बच्चों की वजह से डिस्टर्ब रहे। और उन लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है आज एक हफ़्ता हो गया है, पहले से बेहतर है। ठीक पूरे तरीके से ठीक नहीं है, पहले से बेहतर है। मोशन हो रहे हैं लेकिन पहले से कम है। तो हॉस्पिटल भी मैं लेकर गई बच्चों को चेकअप के लिए, क्योंकि छोटा बेटा है वो बहुत ज़्यादा उल्टी और मोशन कर रहा था। मुझे यही डर था कि अल्लाह ना करे उसके अंदर कहीं पानी की कमी ना हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर ने मेडिसिन दी, उन्होंने कहा कि अभी ड्रिप वगैरह की अल्लाह का शुक्र है ज़रूरत नहीं है, तो मेडिसिन से ही कवर हो जाएगा। तो यही तो मेरी तो इसी तरह ही गुजरी, बस बच्चों में। और बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया ईद के तीनों दिन, कुछ भी नहीं खाया। और ऐसे गुजरी घर में बच्चों के साथ ही, बच्चों के आगे पीछे बस भाग दौड़ के उनको देख कर ईद गुजरी। तो अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा गंदगी है। आज हम लोग गए थे बाहर, क्योंकि मुदस्सिर की, जो मेरे बड़े बेटे हैं मुदस्सिर, और 26 अगस्त को उनकी बर्थडे है। तो आज वो ज़िद कर रहे थे कि उनको चाहिए, झूला चाहिए। सुबह सोकर उठे तो उठते साथ ही कहते कि झूला चाहिए, झूला। पता नहीं ख्वाब देखा था, क्या नहीं, झूला चाहिए। तो हम लोग आज सुबह नाश्ता करने के बाद ले गए थे मुदस्सिर को, क्योंकि उनकी बर्थडे थी। और उनके लिए हम लोगों ने भी ये सोचा था कि हम लोग झूला लेंगे। तो फिर हम लोग लेके गए, मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे और दादा, हम लोग गए। मुदस्सिर को भी लेकर गए। तो जो झूला इन्होंने देखा उनको पसंद आया। तो हर पसंद हम लोगों को भी था, लेना भी हम लोगों ने वही था। तो मुदस्सिर ने जो झूला देखा उनको पसंद आया, तो फिर वो झूला वो लेकर आए इनके लिए, ला के हम लोगों ने बाहर बांध दिया है। माशाल्लाह दोनों बच्चे बहुत खुश होके हम लोगों ने झूला लिया। तो अब आगे मुदस्सिर की बर्थडे है, उसकी तैयारियां वगैरह करेंगे, डेकोरेट करेंगे। और पता नहीं बुलाते हैं किसी को, नहीं बुलाते, क्या है। क्योंकि बच्चों की खुशी की खातिर मैं तो पूरा डेकोरेट जितना होता है डेकोरेशन करूँगी, क्योंकि बच्चों को शौक ही बस केक काटना, बस केक काटने का। मेरे दोनों बच्चों को, ख़ासतौर पे छोटे बच्चे को हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। अभी वो अक्टूबर में 15 अक्टूबर को मेरे जो छोटे बेटे हैं वो माशाल्लाह 2 साल के हो रहे हैं। तो उनको बहुत शौक है हैप्पी टू यू मम्मा, हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। तो उनके लिए थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है दोनों बच्चों के लिए, और केक लाएंगे, उसको वो कट करेंगे। और पता नहीं मेहमान आते नहीं आते, शायद बुलाएं या ना बुलाएं, वो आगे पता चलेगा। अभी तो काफ़ी दिन है मेरे बेटे की सालगिरह में। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि बच्चे बीमार थे। और अब दिल भी नहीं करता, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी, अब कैमरा में मोबाइल संभालूँ, बच्चों को देखूँ या वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल वीडियो भी नहीं बनाती। तो अब अल्लाह का शुक्र है बच्चे बेहतर हैं। मुदस्सिर की जब बर्थडे होगी उसका व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो उसका व्लॉग बना के वो अपलोड करूँगी, वो शेयर करूँगी आपके साथ। आप लोग देखना किस तरह की डेकोरेशन करूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो
نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا, دعا میں یاد رکھنا, اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ بہت کرونا تو پھیلا وہی ہے. کرونا کے بعد, یہ بارشوں کے بعد اور کرونا کے بعد یہ گندگی اور نزلہ زکام, کھانسی, موشن, الٹیاں, یہ بچوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا. ہر دوسرے گھر میں یہ بیماریاں عام ہیں, یہ ہر کسی کو ہو رہا ہے. تو آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. میں نے تو ایک بوٹل میں سینیٹائزر اور ڈیٹول اور پانی ڈال کے رکھا ہوا. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد سے میں اب پورے کمرے میں, فرنیچر میں, جہاں جہاں بچے کھیلتے ہیں وہاں پہ میں اسپرے کر دیتی ہوں. تو آپ لوگ ابھی بھی بہت زیادہ کیئر کریں اپنی. لاک ڈاؤن کھل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس لاک ڈاؤن کھل گیا تو وائرس بھی ختم ہو گیا. وائرس ختم نہیں ہوا, بلکہ بارشوں کے بعد جو گندگی ہوئی ہے اس سے مزید بیماریاں پھیل گئی ہیں. تو آپ لوگ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور کوشش کریں کہ ہاسپٹل کی نوبت نہ آئے. گھر میں ہی بچوں کو میڈیسن وغیرہ دے کر ان کو کور کرنے کی کوشش کریں. اللہ نہ کرے کوئی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے موشن الٹیوں کی وجہ سے ڈرپ وغیرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو پھر بھی اس میں بھی ماسک وغیرہ پہن کے سینیٹائزر ساتھ رکھیں. ہمارا تو گاڑی میں رہتا ہے سینیٹائزر, تو وہ بچوں کو میں گاڑی میں جب بیٹھتی ہوں تب سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کرتی ہوں, اور جب گھر میں آ جاتے ہیں تب فوراً سے جا کے ہینڈ واش کرواتی ہوں. تو بس آج کا میرا یہی میسیج ہے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا, دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.